फर्ज कीजिए आपने अपनी मेहनत की कमाई कुछ लाख रुपए एक एफडी अकाउंट में जमा किए हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन लॉगिन करते हैं तो बैलेंस गायब है। आपका दिल धड़क उठता है। पहला ख्याल, कहीं बैंक में कोई गलती तो नहीं हो गई। सर, आपकी समस्या सुलझ जाएगी, बस एक छोटा सा वेरिफिकेशन प्रोसेस है। और ठीक यहीं से शुरू होता है फ्रॉड का असली खेल। दोस्तों, जमाना बदल गया है। अब ठगों के पास बंदूक नहीं बल्कि सोची समझी कॉलिंग स्क्रिप्ट्स हैं। ये एक ऐसा हथियार है जो दिखता नहीं पर नुकसान बहुत बड़ा करता है, और शिकार कोई भी हो सकता है, खासकर वो लोग जो हमारी तरह ही बैंकिंग सिस्टम पर पूरा भरोसा करते हैं। देश में हर साल ऐसे हजारों केस सामने आते हैं जहां लोग बैंक के कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च करते हैं और अनजाने में पहुंच जाते हैं किसी फेक वेबसाइट पर। वो नंबर असली नहीं होते बल्कि ठगों द्वारा बिछाए गए जाल का हिस्सा होते हैं। एक बार आपने उस फर्जी नंबर पर कॉल कर दिया तो खेल शुरू हो जाता है। वो आपकी आधी जानकारी तो बातों बातों में ही निकाल लेते हैं, जैसे आपका नाम, अकाउंट डिटेल्स, और फिर एक ओटीपी या अनजान लिंक के जरिए आपका पूरा खाता खाली कर दिया जाता है। सर, आपकी एफडी में कुछ तकनीकी समस्या है, आपका अकाउंट केवाईसी से अपडेट नहीं हुआ है, आपका ओटीपी शेयर कीजिए ताकि वेरिफिकेशन हो जाए। बस एक बार अगर आपने वो ओटीपी या लिंक क्लिक कर दिया तो वो सारे पैसे गायब जो आपने सालों की मेहनत से जोड़े थे। साइबर पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक केवल 2024 में बैंक संबंधित साइबर फ्रॉड्स में RS 3000 करोड़ से ज्यादा की ठगी दर्ज की गई। समस्या सिर्फ ठगों की चाल नहीं बल्कि हमारी डिजिटल लापरवाही भी है। हम गूगल पर बैंक कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि वेबसाइट असली बैंक की है या किसी फेक डोमेन की। ठग सरकारी लहजे में बात करते हैं, RBI रेगुलेशन, KYC वेरिफिकेशन जैसे शब्द बोलते हैं, और हम सोचते हैं सामने वाला वाकई बैंक से है। ऑफ स्क्रीन स्कैमर आवाज, RBI रेगुलेशन, KYC वेरिफिकेशन। पहला नियम, कभी भी किसी को अपना OTP, पिन या पासवर्ड न बताएं और न ही कोई UPI रिक्वेस्ट स्वीकार करें। याद रखिए, आपका बैंक ये जानकारी कभी नहीं मांगता, चाहे कॉल करने वाला खुद को बैंक मैनेजर ही क्यों न कहे। दूसरा, बैंक के कस्टमर केयर नंबर के लिए कभी भी गूगल सर्च पर भरोसा न करें। नंबर सिर्फ बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या वेरीफाइड बैंक ऐप से ही लें। तीसरा, अगर कोई भी बैंकिंग समस्या हो तो सबसे सुरक्षित तरीका है कि आप अपनी नजदीकी शाखा, ब्रांच में जाकर सीधे बात करें। और चौथा, सबसे जरूरी, अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो बिना एक पल गंवाए तुरंत www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें, क्योंकि हर मिनट की देरी का मतलब है कि आपके पैसे वापस मिलने की संभावना कम होती जा रही है। फ्रॉड सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, ये भरोसे की हत्या है। इसलिए सतर्क रहिए, जागरूक बनिए और दूसरों को भी चेताइए। याद रखिए, कोई भी बैंक या कंपनी आपसे कभी भी OTP, पिन या पासवर्ड नहीं मांगती, क्योंकि अगली बार जब आपको बैंक से कॉल आए तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, ठग अब बैंक के नाम से भी बात करते हैं। आपकी एक छोटी सी भूल आपकी मेहनत की कमाई डुबो सकती है। मैं हूं नुजुल चौहान, आप देख रहे हैं विश्लेषण, जहां हम हर हफ्ते आपके जीवन से जुड़ी सच्चाइयों का विश्लेषण करते हैं। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि कोई और फंसने से बच सके। और अगर आप कभी ऐसे फ्रॉड का शिकार हों तो तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।